हेलो बच्चों, समावयवता के दूसरे वीडियो में मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूं। हेलो बच्चों, समावयवता के दूसरे वीडियो में मैं तुम लोगों का स्वागत करता हूं। पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था? समावयवता किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, संरचनात्मक, त्रिविम संरचनात्मक समावयवता कितने प्रकार के होते हैं। तो उसमें 6 टाइप: श्रृंखला समावयवता, स्थान समावयवता, क्रियात्मक समावयवता, वलय श्रृंखला समावयवता, मध्यावयवता, चलावयवता। ये हो गया संरचनात्मक समावयवता। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कस किया त्रिविम समावयवता। त्रिविम समावयवता होते हैं कौन कौन से? ज्यामितीय समावयवता और प्रकाशिक समावयवता और संरूपण समावयवता। अब ये टोटल होते हैं। इनमें से मैंने डिटेल किया था 2 तरह के समावयवता को। पहली समावयवता क्या थी? श्रृंखला समावयवता। और दूसरी समावयवता क्या थी? स्थान समावयवता। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक क्रियात्मक समावयवता को डिस्कस करेंगे। तो हेडिंग लगा लेते हैं। हेडिंग क्या है हमारा? क्रियात्मक समावयवता। तो परिभाषा देखें बच्चों कि क्रियात्मक समावयवता हम कहते किसे हैं? यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न हो। क्या भिन्न भिन्न हो? क्रियात्मक समूह। ऐसे यौगिकों को एक दूसरे के क्या कहते हैं? क्रियात्मक समावयवी। क्या समान होना चाहिए अणुसूत्र और क्या अलग अलग होना चाहिए? क्रियात्मक समूह। कुछ बच्चे क्रियात्मक समूह नहीं समझते होंगे। कार्बन श्रृंखला में जुड़ा एक छोटा सा समूह होता है जो कार्बन श्रृंखला के गुणधर्मों का निर्धारण करता है। जैसे कि अगर COOH जुड़ा हो तो एसिड होगा, खट्टा आएगा मुंह में, है ना। एस्टर है तो मीठा मीठा गंध आएगा। एल्कोहल है तो पिएंगे तो चढ़ जाएगी भाई, है ना, बदबू आएगा। ठीक, तो इस तरह से छोटे छोटे समूह OH, COOH, CHO, CO, NH2, CO, NH2 ये क्या करते हैं? यौगिक के गुणधर्मों का निर्धारण करते हैं। तो ऐसे छोटे समूहों को क्रियात्मक समूह कहते हैं। ठीक है, हम लोगों ने IUPAC नामकरण में इसको बहुत डिटेल से पढ़ा है। अभी हम लोग जो समावयवता डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है क्रियात्मक समावयवता। क्रियात्मक समावयवता किसे कहते हैं? यौगिक जिनका अणुसूत्र समान है किंतु क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। अब इसको एग्जाम्पल को एक्सप्लेन करने के लिए मैं सबसे पहले जो पेयर यूज़ करूँगा वो अणुसूत्र कुछ इस तरह का होता है, CnH2n+2O1। इस अणुसूत्र में CnH2n+2O1 इस अणुसूत्र में 2 तरह के समावयवी हो सकते हैं। इनमें से पहले का नाम है एल्कोहल, दूसरे का नाम है ईथर। एल्कोहल और दूसरा क्या होता है? ईथर। इस अणुसूत्र में ये दोनों हो सकते हैं। एक एग्जाम्पल देखें। एक एल्कोहल में ले रहा हूँ C2H5OH, एथिल अल्कोहल। पूरी दुनिया भैया अल्कोहल की दीवानी। एथिल अल्कोहल लोग पी पी के कहाँ कहाँ पड़े रहते हैं, कहाँ। ठीक, नाली किनारे पड़ा हुआ आदमी अपने आप को स्वर्ग में हूँ ऐसा सोच रहा होता है ना, सुअर चाट रहे होंगे उसको। किसकी महिमा? अल्कोहल की। अल्कोहल पी करके वहाँ पड़ा है ना, देवताओं से लेकर असुर तक सब पी लेते हैं। हमको नहीं पीना चाहिए, हम लोग इंसान हैं ना, हम असुर है ना, देवता है ना। जो या पी लेता है या तो देवता बन जाता है, मरेगा तो देवता बन जाएगा, किडनी फेल हो गया देवता बन गया, या फिर वो जिंदगी भर असुर बना रहता है। कभी नाली के किनारे पड़ा रहेगा, है ना, ठीक, दूसरों को गालियाँ देता रहेगा, लड़ाई करता रहेगा। ठीक है, तो अल्कोहल का सेवन एकदम वर्जित है, नहीं करें बच्चों, है ना, अल्कोहल। ठीक, इसका जो समावयवी होता है वो ईथर होता है, CH3OCH3। ध्यान से देखिए अणुसूत्र क्या है? C2H6O1। ध्यान देना, N की जगह 2 रखो। C2H2 × 2+2 मतलब 6 हो जाएगा। O1 ठीक है, इसका एक अल्कोहल है और एक क्या है? ईथर। तो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हों किंतु उसमें अलग अलग क्रियात्मक समावयवी हो, क्रियात्मक समूह उपस्थित हों, क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के क्रियात्मक समावयवी। और यह समावयवता क्या कहलाती है? क्रियात्मक समावयवता। ठीक है, अगर तुम इसमें अणुसूत्र बदल दो भाई, जैसे C3H क्या हो जाएगा? 3 2 6 + 2 8O1। तो यहाँ तुम लगा सकते हो CH3 CH2 CH2OH। इसका एक अल्कोहल बन जाएगा। वैसे तुम चाहो तो इसको CH3 CHOH CH3 में बदल सकते हो।
इन दोनों ही सूत्र में हम देख रहे हैं कि OH क्रियात्मक समूह लगा हुआ है, पर इसका एक ईथर समावेश भी संभव है, CH3OC2H5। बेटा ये भी अल्कोहल है और ये भी अल्कोहल है, तो इन दोनों को क्रियात्मक समावेवी नहीं बोलेंगे, ये तो एक दूसरे के क्या है, स्थान समावेवी। यहाँ पोजीशन 1 पर जुड़ा है, यहाँ पोजीशन 2 पर जुड़ा है, तो ये आपस में स्थान समावेवी है। बट ये भी इसका क्रियात्मक समावेवी है, ये भी इसका क्रियात्मक समावेवी है। क्यों? अणुसूत्र समान है और यहाँ अल्कोहल है, वहाँ ईथर है, क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है। इसको पढ़ते समय ये याद रखें कि एक ऐसा अल्कोहल होता है मैथिल अल्कोहल जिसका कोई क्रियात्मक समावेवी नहीं होता है। तो ये एक अपवाद है, तुम्हें ये याद रखना है कि मैथिल अल्कोहल का कोई क्रियात्मक समावेवी नहीं होता है। ठीक, हम लोग 12th में एक एक टॉपिक पढ़ेंगे बेटा, जैसे अल्कोहल ईथर तो हमारे सिलेबस में है ही 12th में। ठीक, उसके बाद हमारे सिलेबस में 12th सिलेबस में एल्डिहाइड और कीटोन भी हैं। उसके साथ साथ हमारे सिलेबस में एसिड और एस्टर भी हैं। उसके साथ साथ हमारे में प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन भी है। तो ये भी एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावेवी होते हैं ना। एक फिनॉल और अल्कोहल भी है, वो भी एक दूसरे के क्रियात्मक समावेवी हैं। तो बहुत सारे टाइप के क्रियात्मक समावेवी होते हैं, एक एक करके हम लोग उसको डिस्कशन करेंगे। अभी तुम लोग ये समझ लो कि अगर अणुसूत्र समान है, जैसे इसका इन दोनों एग्जाम्पल में मैंने देखा अणुसूत्र समान है, एक अणुसूत्र के हैं, बट अगर क्रियात्मक समूह अलग अलग हैं तो फिर वो एक दूसरे के क्या हो जाते हैं, क्रियात्मक समावेवी। ठीक है, अभी जैसे मैं वो अल्कोहल फिनॉल वाला बताया था, फिनॉल क्या होता है, वैसे रिंग, व्यंजन रिंग है, उसके साथ अगर OH जुड़ा है, ठीक, जैसे ये मैं एक CH3 एक्स्ट्रा ले लिया, इसका एक समावेवी होगा जिसको हम लोग बोलेंगे अल्कोहल। यूं ध्यान देना बेटा, है ना। अगर OH सीधा रिंग में जुड़ा होता है तो उसको फिनॉल बोलते हैं, और अगर OH जो है वो रिंग में नहीं जुड़ा हो, बीच में कोई कार्बन वार्बन आ जाए तो उसे अल्कोहल समावेवी बोलते हैं। फिनॉल समझते हो ना यार, वो अपन पोछा लगाते हैं ना, फिनाइल बोलते हैं लोकल में, बट उसका केमिकल नेम क्या है, फिनॉल है। तो फिनॉल और अल्कोहल भी एक दूसरे के क्या होते हैं, क्रियात्मक समावेवी होते हैं। इसको फिनॉल बोल सकते हैं, इसको अल्कोहल बोल सकते हैं। ये मैं इसको क्रियात्मक समूह के रूप में बोल रहा हूँ, नाम तो चलो अलग होगा। इसका क्या बोलेंगे, 2-मेथिल फिनॉल, और इसका नाम हो जाएगा 1-फेनिल मिथेनॉल, ऐसे नाम लेंगे। तो नाम तो चलो जो भी हैं, पर यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि क्रियात्मक समूह क्या होंगे, भिन्न भिन्न होंगे। अगर क्रियात्मक समूह भिन्न भिन्न है तो फिर हम लोग उनको क्या बोलते हैं, क्रियात्मक समावेवी, और यह गुण क्या कहलाता है, क्रियात्मक समावयवता। ठीक बच्चों, अगर तुम लोग एग्जाम्पल्स को नोट करना चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आई थिंक आप लोगों ने ले लिया होगा। अब हम लोग अगला समावयवता डिस्कस करेंगे। अगला समावयवता है वलय श्रृंखला समावयवता। हेडिंग लगा लेते हैं, वलय श्रृंखला समावयवता। तो ये किसे कहते हैं, यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हो किंतु एक समवृत्त मतलब चक्रीय और दूसरा विवृत्त मतलब रेखीय संरचना बनाता हो, क्या कहलाते हैं, वलय श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। और उनका यह गुण वलय श्रृंखला समावयवता कहलाता है। फिर से परिभाषा क्या देंगे, यौगिक जिनके अणुसूत्र समान है किंतु एक समवृत्त जबकि दूसरा विवृत्त संरचना बनाता हो, क्या कहलाते हैं, वलय श्रृंखला समावयवी कहलाते हैं। और उनका यह गुण वलय श्रृंखला समावयवता कहलाता है। ध्यान से देखना बेटा। अब जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने ले लिया CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, सिंपल सा कंपाउंड है। इसी वीडियो सीरीज में हम लोग इसको चेक कर चुके हैं। इसका नाम क्या है बेटा, ब्यूटीन। अगर मैं इसका चक्रीय यौगिक बनाना चाहूँ तो ऐसा कुछ बनेगा, ये CH2 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 CH2, इसको क्या बोलेंगे,
साइक्लोब्यूटेन। क्या बोलेंगे? साइक्लोब्यूटेन। ध्यान देंगे ये विवृत संरचना है बिना वृत्त वाला, और ये संवृत संरचना है चक्र वाला। तो अगर एक अचक्रीय हो और दूसरा चक्रीय हो तो ऐसी संरचना अगर बन रही हो तो उसको बोलते हैं वलय श्रृंखला समावयवी, और यह समावयवता कहलाती है वलय श्रृंखला समावयवता। बेसिक है। अगर हम एक एग्जाम्पल लें जिसमें सपोज इस तरह से मान लो 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और इसमें तुम देख रहे हो 2 डबल बॉन्ड है, तो अगर तुम इसका समृद्ध संरचना बनाओगे तो तुम क्या करो, 6 कार्बन की श्रृंखला बनाओ और क्या कर लो, 1 डबल बॉन्ड बना लो। होता क्या है कि जब विवृत से संवृत बदलता है तो एक पाई बंध कम हो जाता है। जैसे इसमें तुम देख रहे हो कि क्या है, 2 पाई बंध है, तो इसमें कितना होगा, 1 पाई बंध होगा। इन दोनों काणु सूत्र मिला लो, सेम आएगा। इसकी जगह ना बेटा ऐसा तुम ले सकते हो, यूं एक ट्रिपल बॉन्ड युक्त भी ले सकते हो। अगर एक ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें भी क्या होंगे, 2 पाई बंद है पर उसका 1 पाई बंद होगा, सेम। तो ये दोनों के लिए ये क्या है, वलय श्रृंखला समावयवी है, क्योंकि इधर क्या है, विवृत संरचना है, इधर क्या है, संवृत संरचना है। अब जैसे ये मतलब अगर तुम 2 बॉन्ड है ना, 2 पाई बंद है, तो तुम ऐसे भी कर सकते हो, 3 3 के 2 चक्र बना लो। वैसे ये 1 2 3 4 5 हुआ ना, एक और होगा इसमें, तो इसको मिटा करके मैं एक और ऐसे कर लेता हूँ। तो तुम इसके साथ भी मिलाओगे तो भी इसका जो अणुसूत्र है एग्जैक्टली क्या आएगा, सेम आएगा। नहीं लग रहा, चेक कर दे रहा हूँ। चलो यहाँ कितने कार्बन है भाई, 1। इसकी तो चारों से जगता कंप्लीट है। इधर CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा, यहाँ CH2 होगा। तो कार्बन कितने हो गए भाई यहाँ पे, तुम चेक करो, 1 2 3 4 5 6, तो C6 हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, H10 हो गए। ठीक है, तुम इसका चेक कर लो, 1 2 3 4 5 6, कितने कार्बन है, 6। हाइड्रोजन कितने होंगे, ये 3 से बंधा है तो 1, यहाँ 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 10। इसका चेक कर लो, यहाँ 1 2 3 4 5 6, कार्बन कितने हैं, 6। हाइड्रोजन कितने, 2 से बंधा है तो H2 2, ये 3 से बना है 3, ये 4, ये 5, ये 6 7, यहाँ पर 3 आ जाएगा तो 8 9 10, तो सेम। चेक करें, सबके अणुसूत्र क्या है, समान है, किंतु ये क्या है, विवृत है, और ये क्या है, संवृत है। तो जो संवृत हैं वो वलय बना रहे हैं और जो विवृत हैं वो श्रृंखला बना रहे हैं, और इन दोनों को हम लोग एक साथ बोलेंगे वलय श्रृंखला समावयवी, और इस गुण को क्या बोलेंगे, वलय श्रृंखला समावयवता। बहुत आसान है, बस तुम्हें पाई बंधों को मैनेज करने आना चाहिए। अगर तुम किसी वलय को श्रृंखला में बदलोगे तो 1 पाई बंध बना देना सेम कार्बन लिख करके, और अगर श्रृंखला को वलय में बदलोगे तो 1 पाई बंध कम कर देना। ठीक है, तो इस तरह से ये जो कंपाउंड है ये वलय श्रृंखला समावयवता प्रदर्शित करेंगे। बेटा एग्जाम्पल नोट करना है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोगों ने वलय श्रृंखला समावयवता कंप्लीट कर लिया। इसके बाद 2 विशिष्ट संरचनात्मक समावयवी बच चुके हैं। एक का नाम है मध्यावयवता, मध्यावयवता कुछ विशिष्ट क्रियात्मक समूह ही प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं? ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी 2 संयोजकताएं हैं, जैसे ईथर, और दोनों की दोनों एल्किल मूलकों से संतुष्ट होती हैं। जैसे कि कोई कीटोन, जैसे कि अगर तुम देखोगे तो एक एस्टर, जैसे कि अगर हम चेक करें तो एक द्वितीयक एमीन, और जैसे कि एक तृतीयक एमीन भी हम ले सकते हैं। ये R अलग अलग भी हो सकते हैं और समान भी हो सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि वो समान ही हो, वो अलग अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसे क्रियात्मक समूह जिनकी द्विसंयोजकताएं हैं, 2 हाथ हैं, दोनों तरफ से कुछ को पकड़ेंगे और दोनों संयोजकताएं एल्किल मूलक से संतुष्ट हैं,
में यदि क्रियात्मक समूह में कोई परिवर्तन ना हो किंतु एल्किल समूहों में परिवर्तन हो तो ये यौगिक जो हैं वो क्या प्रदर्शित करते हैं? मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। उनकी इस समायता को मध्यावयता अपन लोग कहते हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एग्जाम्पल ले लो, मान लो मैं ले लेता हूँ C3H7CO जैसे C3H7 को दो टाइप से लिख सकते हैं हम। पहले लिखेंगे COCH3, थोड़ा जगह बना लेते हैं ऐसे, CH3 CH2 CH2 CO CH3 एक तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा लिख सकते हैं CH3 CH CO CH3 CH3 ऐसे। वैसे C3H7 ही है, देखो ये नॉर्मल प्रोपिल कहलाता है, इसको आइसोप्रोपिल पुकारते हैं। पता होगा तुम लोगों को, नामकरण में पढ़ाया गया होगा, है ना। तो ये एक हुआ। इसका दूसरा अगर देखेंगे समवयवी तो वो क्या होगा बेटा? ऐसे C2H5 CO C2H5। ध्यान से देखेंगे कि जो हमारा मूल क्रियात्मक समवयवी है CO, इसमें कोई परिवर्तन नहीं आया है। ठीक, तो अगर हम देखें कि हमारा जो ये क्रियात्मक समवयवी है इसमें कोई चेंज ना आए, नो चेंज, और अगल बगल के एल्किल में एनी चेंज हो, कोई भी बदलाव हो, इधर भी एनी चेंज हो, तो यौगिक क्या कहलाते हैं? मध्यावयवी। मध्य का जो हमारा क्रियात्मक समूह है, जो रेफरेंस क्रियात्मक समूह, उसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए। अड़ोसी पड़ोसी में कोई भी परिवर्तन हो तो चलेगा। तो यौगिक जिनके अणुसूत्र समान हैं और उनमें ऐसे विशिष्ट क्रियात्मक समवयवी हैं, क्रियात्मक समूह उपस्थित हैं जिनकी द्विसंयोजकताएं हैं और दोनों के दोनों एल्किल मूलकों से संतुष्ट हैं। मध्य की क्रियात्मक समूह में यदि कोई परिवर्तन ना हो किंतु हम देखें कि दोनों ओर स्थित एल्किल मूलक में कोई परिवर्तन हो रहा है, तो ऐसे यौगिक मध्यावयवता प्रदर्शित करते हैं। तुम ऐसा कीटोन में लिख सकते हो और ऐसा तुम इनमें से किसी में भी लिख सकते हो। अगर लग रहा हो ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ तो ये सारे टॉपिक तुम्हारे 12th सिलेबस के अंदर में है बेटा, तो कुछ नया नहीं पढ़ा रहे हैं, जैसा है वैसा ही एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो इतना तो कम से कम तुम्हें मध्यावयता में पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, हाँ, तुम यहाँ एल्किल में प्रोपिल की जगह ब्यूटिल लगा सकते हो, पेंटिल लगा सकते हो। ऐसा भी होता है कि कार्बन अगर कम हो तो मध्यावयता प्रदर्शित नहीं भी होता है ना। कई बार कुछ यौगिक मध्यावयता और स्थान समायता एक साथ प्रदर्शित कर रहे होते हैं, मध्यावयता क्रियात्मक समायता एक साथ प्रदर्शित कर रहे होते हैं, मध्यावयता वलय श्रृंखला समायता एक साथ प्रदर्शित कर रहे होते हैं, तो संभव है ना। तो मध्यावयता के साथ कुछ और भी प्रदर्शित करना संभव है। जैसे मैं तुम लोगों को पिछले वीडियो में बताया क्या था कि अगर कोई श्रृंखला समायता प्रदर्शित करेगा तो स्थान नहीं करेगा। ऐसा यहाँ पर कोई रिस्ट्रिक्शन या कोई प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से मेरे ख्याल से मध्यावयता समझ आ गया होगा बेटा, है ना। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। मध्यावयता के बाद एक और समायता जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो कहलाता है चलावयवता। क्या कहलाता है? चलावयवता, टॉटोमेरिज्म। ठीक, चलावयवता क्या है? तो ये कुछ एकदम विशिष्ट यौगिक हैं जो ऐसा कर पाते हैं। अणुसूत्र समान होंगे यौगिकों के, किंतु वो एक दूसरे में परिवर्तनशील होंगे। एक कंपाउंड दूसरे में, दूसरा कंपाउंड पहले में बदल जाएगा, है ना। तो वो एक दूसरे में बदल पाते हैं, उनके बीच में चलती रहती है, कंटिन्यूटी चलती रहती है, चलावयवी हैं वो एक दूसरे से। एक दूसरे में बदल जाएगा, दूसरा पहले में बदल जाएगा। तो ऐसे यौगिक क्या कहलाते हैं? एक दूसरे के चलावयवी। इनके कुछ एग्जाम्पल जैसे कि हम ले सकते हैं साइनाइड, जिन्हें कि हम नाइट्राइल के नाम से भी जानते हैं, और आइसोसाइनाइड, ये एक दूसरे के चलावयवी हैं। प्रॉब्लम इतना है बेटा कि तुम अगर साइनाइड लो तो उसमें आइसोसाइनाइड पक्का होगा। तुम ऐसा कोई साइनाइड नहीं ले सकते जिसमें आइसोसाइनाइड ना हो।
ना ही तुम ऐसा कोई आइसोसाइनाइड ले सकते हो जिसमें साइनाइड ना हो। मतलब साइनाइड और आइसोसाइनाइड वो एक दूसरे में बदल जाते हैं तो फिर दोनों ही होंगे। तो जो ऐसा कर पाते हैं वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के चलावैवी। जैसे कि कोई नाइट्रो कंपाउंड है, वो चलावैवी हो सकता है RONO के, नाइट्राइटो कंपाउंड के। ठीक, कुछ और विशिष्ट भी होते हैं, जैसे कि अगर हम लेते हैं RCH2CHO, तो ऐसे कंपाउंड एल्डो कहलाते हैं, एल्डो। और इसी का एक समावैवी होता है CHOH, सॉरी इधर OH नहीं आएगा, यहाँ हो जाएगा डबल बॉन्ड CHOH, ऐसा। ठीक, तो इसको हम बोलते हैं इनऑल। तो एल्डो इनऑल एक दूसरे के क्या होते हैं, समावैवी। वैसे ही तुम देखोगे कि कीटो भी क्या करता है, इनॉल के साथ समानता प्रदर्शित करता है। कीटो इनॉल एल्डो इनॉल समानता को बेहतर समझने के लिए हमें अति संयुग्मन टॉपिक समझना पड़ता है। अति संयुग्मन समझ जाए तो ये एल्डो इनॉल या कीटो इनॉल चला रहता है, वो ज़्यादा बेहतर समझ में आ जाता है। इसी चैप्टर में, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के ही चैप्टर में, हम लोग समानता के बाद रिएक्शन मैकेनिज्म से भरे कुछ टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें प्रेरणिक प्रभाव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, रेजोनेंस, अनुनाद, फिर संयुग्मन, अति संयुग्मन, ये सब पढ़ेंगे। तो जब अति संयुग्मन पढ़ेंगे तो तुमको एल्डो से इनॉल कैसे बदलता है, ये इनॉल से एल्डो कैसे बदलता है, उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन कर दूंगा बेटा। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने संरचनात्मक समानता को कंप्लीट किया। संरचनात्मक समानता कौन कौन से होते हैं बेटा, श्रृंखला समानता, स्थान समानता, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा, क्रियात्मक समानता, वलय श्रृंखला समानता, फिर मध्यायता, और छठवां क्या पढ़ा, चलायता। ठीक, तुमको चलायता 11th में बस यही पूछा जाएगा, चलायता बोलते किसी एग्जाम्पल लिखे तो एग्जाम्पल लिख देना, या मैथिल लगा देना, कहानी खत्म है यार, बहुत आसान टॉपिक है। ठीक, तो इस तरह से हम लोगों ने संरचनात्मक समानता को कंप्लीट किया सेकेंड वीडियो में। थर्ड वीडियो में हम लोगों पढ़ेंगे त्रिविम समानता के बारे में। ठीक बच्चों, तो आज के लिए थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे त्रिविम समानता किसे कहते हैं और क्या होता है। थैंक यू।